कन्हैया कुमार जी हैं, वो आपके बीच में बिहार को लेके और एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज को लेके आपके बात कहेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले भगचंद दास जी से कि वो अपनी बात रखेंगे। हमारे मीडिया विभाग के पुनीत जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा जी, हमारे युवा नेता कन्हैया कुमार जी और सभी मीडिया के उपस्थित साथियों, आप सबको इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। देश आज 75 साल मनाया है आज़ादी की, और इस 75 साल में लोकतंत्र में बहुत कुछ हुआ। विशेषकर इन दिनों कुछ बड़े बड़े घटनाएं बहुत हुई है, जैसे कि लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र को दमन करने के लिए, चुनी हुई सरकार को तोड़ने के लिए अनेक घटना घटी, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो और रिसेंटली महाराष्ट्र हो। देश इसको देखा है। उसके साथ साथ ऐसे समय जहां डेमोक्रेसी का, संविधान का, लोकतंत्र का अपमान हो रहा था, ऐसे समय जहां संवैधानिक संस्थान, जहां मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन, रिजर्व बैंक आदि जो हमारे देश के धरोहर थे, संसद की गरिमा, संसद में बोलने का आजादी खत्म हो रहा है, वैसे समय पे आज और भी एक घटना घटी। जो लोग, खास करके भारत के सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार, लोकतंत्र को मजाक बना दिए थे, एक गेम बना दिया, जब चाहे जैसे चाहे करते रहे। कोविड का नियम सबको लागू था, लेकिन कोविड चलते समय सरकार बनाने में, अलग अलग राज्यों में तोड़ने में, सरकार लोगों को जान बचाने की जगह पर सरकार बनाने और बचाने सब में लगे हुए थे। और वाहवाही ले रहे थे कि हमने इतने राज्यों में सरकार बनाया। संकल्प लिया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और इस होड़ में एक गेम प्लान की तरह लग गए। जो आज आजादी को या तिरंगा को सम्मान करने वाली बात बोलते हैं, वो आजादी का संघर्ष का मूल्य को ही समझे नहीं। समझे होते तो कांग्रेस को भी समझे होते। डेमोक्रेसी में हमारी बुराई को या गलत काम को उजागर करने का अधिकार हर विपक्ष का है। उसको नहीं करके आप फिजिकल अस्तित्व मिटाने में अपना सारा ताकत और सारा सरकार के संस्थान को कमजोर कर दिया। लेकिन ऐसे में बिहार एक संदेश दिया देश को, लोकतंत्र को बचाने को। ऐसे समय में बिहार में सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेंट्रिस्ट फोर्सेस, लेफ्ट फोर्सेस, एक बहुत बड़ा व्यापक विचार का समूह, जो फासिस्टवादी ताकत, जो कम्युनल फोर्सेस जो ताकत है, उसके विपरीत सारे फोर्सेस बिहार में एक हो गए और लोकतंत्र के सम्मान में, डेमोक्रेसी के सम्मान में, संविधान के सुरक्षा के सम्मान में, व्यक्ति, समूह, संस्थान, संगठनों की, दलों की आजादी के उद्देश्य में एक दिशा निर्देश दिए। एक महागठबंधन हुआ और जिसमें
बिहार में बीजेपी की सरकार को, बीजेपी पार्टी को उस सरकार से बाहर कर दिया गया। इससे बड़ा सीख, इससे बड़ा लेसन भारतीय जनता पार्टी के लिए और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। ये देश एक आजाद मुल्क है और इस विषम संकटमय परिस्थिति में देश का, जहां आर्थिक, सामाजिक और कई पहलुओं पर केवल एक ही है कि पैसा बनाने का होड़ में आपने जीडीपी को जिस लेवल पे ले गए हैं, मैं उसको जिक्र नहीं करूंगा। किसानों का जमीन, देश के 80% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भरशील हैं। 3 काला कानून लाया, साल 1.5 साल लोग आंदोलन किए, लाखों लोग उसका मजाक उड़ा के फिर आपने फिर से उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ आदिवासी एक महिला को, सम्मानित महिला को आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पद में बिठाया और जंगल का जो कानून लाया आपने, जंगल की सारे जो संपदा है उस पर नियंत्रण करके, खनिज संपदा को खनन करके आप पूंजीपतियों को मदद करने का काम किया। आपने बेरोजगारों को निहत्था किया, उस पर कन्हैया जी बोलेंगे। आपने देश को खोखला कर दिया और सबसे ज्यादा बोलने का अधिकार छीन लिया। बोलने का अधिकार आज मीडिया के पास भी नहीं है। मीडिया भी खुल के उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकता है। मीडिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल चर्चा नहीं कर सकता। ऐसे में बिहार एक दिशा दिया है और ये सख्त कदम है। लोकतंत्र को बचाने वाले या संविधान को सम्मान करने वाले राजनेताओं का, दलों का भूमिका है और ये दूसरे राज्यों में होने जा रहा है। हम अपील करना चाहते हैं कि जो देश बेचने वाले हैं, सारे LIC, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या जितना उद्योग या पोर्ट या बंदर, जितने चीज हैं उसको बेच चुके हैं, इन लोगों से देश बचाने की जरूरत है। और देश बचाने का संदेश है बिहार सरकार का फॉर्मेशन। और देश अगर इस तरह से काम किया जाए, सभी लोग अगर एक होंगे तो जरूर ये देश हमारा बचेगा। हमारा धरोहर, जो कीमत है, जो मूल्य है, एक रंग नहीं, त्रिरंगा। त्रिरंगा में हमारे देश के सारा चीज वहां पे उल्लेखित है। हजारों जाति, धर्म, वर्ण, भाषा और सभी लोगों का सम्मान है। तिरंगा ही में हमारा संविधान समाहित है। तो वो संदेश इस देश को कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो आंदोलन जो आह्वान दिए हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं 7 तारीख से। सारा देश में कांग्रेस जन गांव में जनसंपर्क इन दिनों किए हैं और आने वाले दिनों में इसका बहुत व्यापक असर होने जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को इस बात को कांग्रेस पार्टी की ओर से जानकारी देना मेरा कर्तव्य था और हम कांग्रेस पार्टी की ओर से, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी की ओर से इस सरकार का, नई सरकार जो बना है, उस राजनीतिक प्रक्रिया का और सरकार का हम अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि सारे मूल्यों को जिंदा रख के आने वाले दिनों में ये सरकार बिहार की जनता के अनुरूप खड़ा हो। थैंक यू। अभी बोल दो। हमारे मदन मोहन झा जी हमारे बिहार के आदरणीय हमारे बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास साहब, विनेश जी, हमारे मंचासीन हमारे युवा नेता कन्हैया कुमार जी, सामने बैठे हुए हमारे अजय जी, यहाँ हमारे पत्रकार बंधुगण और मीडिया कर्मियों, सबसे पहले तो आप सबों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे स्वागत है। और आप सभी हमारे प्रभारी जी ने विस्तार पूर्वक आपको बताया है। आप बहुत से लोग बिहार से व्यक्तिगत रूप से परिचित भी हैं और वहाँ के निवासी भी हैं। आप लोग बिहार के बारे में बहुत बात जानते भी हैं, लेकिन बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है
उसके बारे में भी आपको जानकारी है। लेकिन देश में जो घटना हो रही है, चाहे वो विरोधी दल के नेताओं के साथ हो, चाहे पत्रकार बंधुओं के साथ हो, चाहे अफसर के साथ हो, डरा धमका करके सरकार बनाने की जो एक रणनीति तैयार हुई थी, उसको बिहार के नेताओं ने जो जवाब दिया वो काबिल तारीफ़ है। और मैं उन सभी नेताओं को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं जो देश को बचाने के लिए यह कदम उठाए हैं निर्भीकता से। आप सभी जानते हैं कि आजकल बिहार से जो काम शुरू होता है वो काफ़ी आगे तक जाता है, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे हमारी ही सरकार को हटाने का आंदोलन हो, और चाहे देश में जो ये गुलामी की जंजीर में हम लोग फंसते जा रहे हैं उसको हटाने का शंखनाद बिहार से शुरू हुआ है, जिसका व्यापक प्रभाव पूरे देश में पड़ा है। ये आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं और इसलिए बिहार के लोगों को भी और नेताओं को भी पुनः उस पर धन्यवाद देते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। बिहार के बारे में बहुत प्रचार आप सुनते होंगे, लेकिन वहाँ के लोग निर्भीकता से और ईमानदारी से जो कदम उठाए हैं उससे आप परिचित हैं। और आगे भी मैं समझते हैं जो देश के लेवल पर जो वो कहीं ईडी, कहीं आईटी, कहीं सीबीआई, कहीं सीआईडी से डराते हैं, बिहार के लोग ने संकल्प ले लिया है कि अब हम इससे डरने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है। देश के आंदोलन आज़ाद कराने में बिहार अग्रणी भूमिका निभाया है और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण से जो आंदोलन किया था एक आज़ादी पाने के लिए, मैं सबों को बताना चाहता हूँ यह देश जो गुलामी की जंजीर में फंसते जा रहा है, हम लोग ने प्रण लिया है कि अपने नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पुनः देश को आज़ाद करने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और उसमें एक दल छोड़ करके सभी दल आज हम लोग एक साथ एक मंच पर आए हैं, मन से और कर्म से भी। मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। हम लोग जो करेंगे उसको आप ही लोग मूर्त रूप देंगे, इसलिए आप लोग से भी हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में जो हुआ है उसको अन्य जगह भी हो, इसमें आप लोग की अग्रणी भूमिका हो, निर्भीकता से लोग काम करें, आप लोग भी करें और हम लोग भी करें, इसमें हम आपका पूरा योगदान चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। अभी कन्या कुमार जी आपको संबोधित करें। मैं इस संवाददाता सम्मेलन में आए हुए सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है, हालांकि मुख्यमंत्री वही हैं, और इस सरकार के गठन के पीछे का उद्देश्य क्या है और पूरे देश में इसका संदेश क्या है, इसके बारे में हमारे प्रभारी और अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी है। मैं बिहार के मुद्दों पे कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारा मानना है, हमारी पार्टी यह स्पष्ट तौर पे सोच रही है, समझ रही है और इस पर एक्ट कर रही है कि देश में अब दो तरह के वोट हैं। एक वोट जो देश को बेचने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और दूसरा वोट जो देश को बचाने की कार्रवाई को आगे लेकर के जाना चाहता है। देश बेचने और बचाने की जो ये लड़ाई है, ये आप तमाम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हम सब देख रहे हैं कि सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट मिल रही है। और देश के जो नौजवान हैं, मैं युवा हूं और राजनीति में हूं, तो यह मेरा धर्म भी है और कर्तव्य भी है कि हम नौजवानों के सवाल को प्राथमिकता से उठाएं। और नौजवानों का मुद्दा ये है, खास करके अगर आप बिहार की बात करेंगे
तो देश के 5 सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में बिहार भी शामिल है। बिहार की जो यह बदतर स्थिति है उसको बेहतर स्थिति में हम कैसे बदलें, यह हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर के देश के भीतर कहीं भी कोई भी अगर एकता बनाने का प्रयास होता है तो कांग्रेस पार्टी, चाहे दलीय तौर पे उसको कोई नुकसान हो, उस नुकसान को बर्दाश्त करते हुए भी दल से ऊपर देश को रखते हुए उस सरकार को हम गठित करने में, उसको बनाने में और उसको बचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लोग गुणागणित करते हैं, कितना मंत्री मिला, कितने एमएलए हैं, कौन जो है उप मुख्यमंत्री है। ये सारा गुणागणित तब होगा ना जब देश के भीतर सरकार गठन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चलती रहेगी। आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि विधायक जो हैं वो होटल खेल रहे हैं, जैसे कोना कोना खेलते हैं ना बच्चा लोग, वैसे होटल खेल रहे हैं, रिजॉर्ट चल रहा है। और आपने देखा कि बिहार में कोई रिजॉर्ट नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। और यही बिहार की खास बात है। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने आपको याद दिलाया, सिर्फ इस दौर की बात नहीं है, आप किसी दौर की बात कर लीजिए। जब कहा जाता था कि नंद वंश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, तो एक असली चाणक्य, ये वाले नहीं, बेटा को सेक्रेटरी बना देना जो है, ये चाणक्यपन नहीं है, ये ओछापन है, ये दोहरापन है। जो असली चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो सम्राट बना दिए। और हर दौर में आप देखते जाइए, अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम लोग 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं, तो 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह जैसे लोग बिहार में पैदा हुए कि अपना हाथ काट करके नदी में प्रवाहित कर दिए। आप 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को देखिएगा, तो मैं जिस इलाके से आता हूं उसको बिहार का बारदोली कहा जाता है। आप उसके बाद देखेंगे तो एक इकलौता आदमी एक छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। तो ये जो बीजेपी की लूट का पहाड़ है, उसके दोस्तों के छूट का जो कारोबार है, ये जो बेकार की बात है, उससे एक रास्ता बनाने के लिए रोजगार की बात करना जरूरी है। रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप जब बोलेंगे या सुनेंगे तो महंगाई और भाजपाई आपको सुनने में एक जैसा लगेगा। महंगाई, दंगाई, ये सब जो है भाजपाई शब्द से मिलते जुलते शब्द हैं। देश को अगर इस परिस्थिति से निकालना है तो हम लोगों को देश के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, उस पर एक्ट करना पड़ेगा। और जब हम सरकार में आए हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करनी होगी कि देश के युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई से त्रस्त जनता को हम लोग बचाएं, सरकारी संस्थानों की रक्षा करें, लोकतंत्र की प्रक्रिया जिंदा रहे कि कल को फिर से जो है कोई चाय, सच्चा चाय बेचने वाला का बच्चा जो है देश का प्रधानमंत्री बन सके। नेहरू जी हुए तभी मोदी जी हुए हैं। तो मोदी जी ऐसी परिस्थिति ना पैदा कर दें, वो कालिदास की कहानी आप लोग सुने होंगे कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने लगे हैं। तो यह जो अलोकतांत्रिक ढंग से लोकतांत्रिक सरकार के गठन का दावा किया जाता है, यह दावा किताबी है, यह दावा फर्जी है। असल में जनमत की चोरी होती है, उस जनमत को भी बचाना है। और सिर्फ सरकार के गठन कर लेने से कुछ नहीं होगा। बतौर पार्टी, बतौर किसी भी गठबंधन का सदस्य, हमारी ये जिम्मेवारी है कि जो घोषणाएं हमने चुनाव के दौरान की हैं, उन घोषणाओं को हमको लागू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि दूसरे पे थू थू करेंगे, उससे जो है हम साफ हो जाएंगे। तो रोजगार हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। जब यहाँ हमारे बिहार के प्रभारी और नेता आपको सरकार गठन की बधाई दे रहे हैं, देश में जो इसका एक पॉजिटिव संदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेना का मनोबल यदि गिर जाए कि हम युद्ध जीत ही नहीं सकते हैं, तो लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। और आप सब ऐसा तो है नहीं कि सामने कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आप ज्ञानी नहीं हैं और हम थोड़ा ऊंचा कुर्सी लगा लिए हैं तो ज़्यादा ज्ञानी हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप भी इसी समाज में रहते हैं। आप देख रहे हैं कि महंगाई की क्या हालत है। पेट्रोल पंप पे जब मीटर चलता है ना, तो ऐसा धड़कन भी उसी स्पीड से बढ़ने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि देश ने सरकार नहीं चुना है, खून चूसने वाला सिरिंज खरीद लिया है। हर मुद्दे पे जो है
सरकार से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्सपेक्टेशन को तो छोड़ दीजिए। जैसा दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि पेट्रोल महंगा है, एक तरफ पेट्रोल ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है, महंगाई का दर देश में सबसे ज़्यादा है, एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। पीएसयू को आप उठा करके देख लीजिए, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है, ठेके पे बहाली किया जा रहा है। कैसा परमानेंट जुगाड़ किया है सरकार ने साहब कि प्रधानमंत्री होते हैं 5 साल के लिए, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप जो है सत्ता का अहंकार देखिए कि प्रधानमंत्री के जो नंबर 2 हैं वो कहते हैं कि हम जाने के लिए नहीं आए हैं, 50 साल यहीं रहेंगे। तो नियम ही बदल दीजिए कि अब प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए नहीं होगा, 50 साल के लिए होगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें हैं कि आप 5 साल के लिए ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वहां आप लाइफ टर्म रिचार्ज चाहते हैं, लाइफ टर्म फुल टाइम रिचार्ज। लेकिन जहां सरकारी नौकरी में परमानेंट की व्यवस्था थी उसको एक एक करके समाप्त किया जा रहा है। आप जो है अग्निपथ में देख लिए हैं कि क्या हुआ है। 5 साल के लिए मंत्री बनेंगे, 5 साल के लिए एमएलए बनेंगे, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए मिलेगा। ये क्यों किया गया है? ताकि श्रम की चोरी की जा सके, ग्रेच्युटी ना मिले, पेंशन ना मिले, आपको कोई सुरक्षा ना मिले। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर में हो रहा है, सारे सेक्टर में रोजगार की यही हालत है। तो बिहार में आज रोजगार का सवाल है, पूरे देश में रोजगार का सवाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़िए बेकार की बात, ये मौका है कि कीजिए रोजगार की बात। और ये मौका तब और पैदा हो जाता है जब भाजपा विपक्ष में बैठ जाती है। ये बात मैं कह रहा हूं, इस बात को आप सब लोगों ने देखा होगा कि इस देश में बीजेपी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाती है। ज्यों ही बीजेपी विपक्ष में गई, रोजगार की बात करना शुरू कर दी। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से देश को अपील करना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि इस देश में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी ये राजनीति का मुद्दा रहे, तो भाजपा को विपक्ष में बिठाइए। भाजपा को ज्यों ही विपक्ष में बिठाइएगा, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के आपको रोड पे दिख जाएंगी। भाजपा को अब ज्यों ही विपक्ष में बिठाए बिहार में, तुरंत वहां पे रोजगार की बात होनी शुरू हो गई। 10 लाख, 20 लाख, जब 10 लाख और 20 लाख का बात होगा तो 2 करोड़ रोजगार का भी बात होगा ना। तब देश का बहस जो है वो हिंदू मुसलमान से निकल करके काम पे आ जाएगा। जब काम पे बात होने लगेगी, अपने आप हिंदू मुसलमान पे बात नहीं होगी। तो जो देश के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर देश में बात हो। और जो एक अंधेरे का वातावरण बनता जा रहा था ना कि भाजपा तो अजय है, इसको हराया नहीं जा सकता है, ए साहब ये बिहार है, संभल के रहिएगा। यहाँ पे लोग जो है ना उड़ती हुई चिड़िया का पर जो है गिन लेते हैं। अपना आप सूटकेस लेके घूमते रह जाइएगा। हम अपना श्रम बेचते हैं, पूरे देश में जाकर के मजदूरी करते हैं, श्रम बेचते हैं, ईमान नहीं बेचते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और जब भी देश में अंधेरा बढ़ता है तो आशा की किरण बिहार से आती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष का संदेशा बिहार ने दिया है। देश के युवाओं से अपील है कि आपका मुद्दा रोजगार है, देश के आम लोगों से अपील है कि आपका मुद्दा महंगाई है। इन मुद्दों पर राजनीतिक विमर्श हो और उस विमर्श को बतौर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते इसको हम जिम्मेवारी से निभाएंगे। और देश के जो सवाल हैं, जो सकारात्मक मुद्दा है, जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, उसको हम ले जाने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और हमारे सचिव जी यहाँ विनीत जी मौजूद हैं, आपने बात करने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये तो आप जो है गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछे हैं। जब यहाँ प्रभारी मौजूद हैं और अध्यक्ष मौजूद हैं तो सांगठनिक सवालों का जवाब जो है वो ये दोनों देंगे। कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो हम उसका जवाब दें। नहीं, आपराधिक मामले का जहाँ तक सवाल है, कार्तिक जी का हमने देखा है जो वारंट है, तो ये वारंट कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी आदमी
चाहे वो आचार संहिता का केस हो, चाहे हम लोग पर भी 7-8 गो केस हुआ इधर कोविड में, तो उसका केस हो, अगर हम लोग भी अपीयर नहीं होंगे तो उसमें वारंट होता ही है। अब वो किस नेचर का केस है ये तो ये नहीं देखें, लेकिन ये भी देखे हैं जो उनको कोर्ट से 1 सितंबर को अपीयर होने के लिए कहा है। तो कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट उसमें डिसाइड करेगी। और अच्छा, 1 मिनट, हम थोड़ा इस पे एक बात बोल देते हैं। आज हेडलाइन यही चल रहा है क्या? अच्छा, तो बिहार में कहावत है, चलनी दुसलक सूप के। जिस चलनी में अपने 75 छेद हो, वो दूसरे का छेद दिखा रहा है। बताइए, देश के गृह मंत्री पे तरीपार होने का आरोप नहीं है, तरीपार थे, और वो बाहुबल की बात कर रहे हैं। बेईमानी से विधायक को ऐसा लग रहा है जैसे पार्सल का पैकेट हो, कभी असम जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है। ये बाहुबल नहीं है, ये आपराधिक काम नहीं है। और बिहार में कौन ऐसा दल है, कौन ऐसा दल है कोई दल? ये सब मुद्दा भटकाने की बात है। मैं तो नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नीतीश जी अपने एक कार्रवाई से ना बहुत लोगों का कैरियर सेट कर देते हैं। अभी देखिए कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन के साथ ही बदल लिए हैं, ठीक है, तो सुशील मोदी जी भी मीडिया में आने लगे हैं। उन्हीं का पार्टी ने उनको साइड कर दिया था। कौन उनको डिप्टी सीएम के पोस्ट से हटा दिया? नीतीश जी हटा दिए कि यही लोग हटा दिए? देखिए, ये सब ना हमारे यहाँ कहावत है, छपास का बीमारी होता है कुछ लोगों को, कुछ भी पकड़ करके कुछ भी बोलेंगे। अरे कोई लॉजिक का बात कीजिए। राजनीति में कौन ऐसा नेता है जिस पे केस नहीं होता है और सारे केस सही होते हैं? किसी के पास 18 मुकदमा है, 17 मुकदमा है। आप चुनाव लड़िएगा, कोई आप कैंडिडेट हैं, आपको पता भी नहीं है, बिजली के पोल पे जो है कोई झंडा लगा दिया है, आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, आपके ऊपर केस हो गया और आप अपीयर नहीं होइएगा, आपके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा। कानून की अगर बात कर रहे हैं तो कानून की भाषा में बात कीजिए। कोई भी अपराधी तब तक अपराधी नहीं है जब तक न्यायालय ने उसको अपराध साबित नहीं कर दिया हो। ये सब राजनीतिक छीटाकशी है। हम आज पॉजिटिव मुद्दे को लेकर के आपके बीच आए हैं और हम चाहते हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट का जो भाजपा का तरीका है ना, उसमें हाथ जोड़ करके आप भी मत पड़िए। आज सवाल बिहार के विकास की होनी चाहिए। बिहार में 12 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पलायन है, तमाम विभाग में रिक्तियां पड़ी हुई है, पीएचसी में जो है डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जो है टीचर नहीं है। उन सारी रिक्तियों को कैसे भरा जाएगा? नौकरियां कैसे मिलेगी? रोजगार के नए साधन कैसे पैदा होंगे? स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे लगाया जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा किया जाएगा? पंजाब में जाकर के धान काट सकते हैं और अपने खेत में जो है धान नहीं उगा सकते हैं। दूसरे शहर में जाकर के रोड बना सकते हैं, अपने राज्य का सड़क नहीं बना सकते हैं। गुड़गांव में जाकर के आप जो है कॉल सेक्टर में जाकर के काम कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हैं। पटना में कॉल सेंटर नहीं खुल सकता है, मुजफ्फरपुर में कॉल सेंटर नहीं खुल सकता है। पॉजिटिव बात कीजिए। 20 साल से तो भटका ही रहे हैं बिहार के ये लोग, और ये भी सरकार में शामिल थे। कोई मुकदमा नया हुआ है? जब आपका सरकार था, अभी कुछ ही दिन पहले था ना, तू मैं, इसका कोई जवाब है? माने ये अगर हम भी कहेंगे तो गलत होगा कि नीतीश जी जब भाजपा के साथ रहेंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे और हमारे साथ आएंगे तो धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। ये सब राजनीति में चीज़ों को भटकाने की बात है। और ये ना ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। और ये जो ब्रिटिशर्स के साथ जासूसी करते थे, इनका रूल है डाइवर्ट एंड रूल। डाइवर्जन में मत फंसिए, मुद्दे की बात कीजिए। किसी के ऊपर अगर कोई केस है तो न्यायालय उस पर फैसला करेगी, पुलिस उसको पकड़ेगा। जबरदस्ती से न्यायपालिका का सवाल कार्यपालिका पे ले आइएगा, कार्यपालिका का सवाल विधायिका पे लेके चले जाइएगा, ये तो वही बात हो गई ना। वित्त का जवाब जो है रक्षा मंत्री दे रहा है, रक्षा मंत्री का जवाब जो है वित्त मंत्री दे रहा है, और जिसको बोलना चाहिए, जिसको घूमना चाहिए, वो नहीं बोल रहे हैं, वो घूम नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश मंत्री बन करके जो है वास्को डी गामा की तरह दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। जिम्मेदारी फिक्स होना जरूरी है, और हमारी जिम्मेदारी ये है एज ए अलायंस पार्टनर कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो डिलीवरेबल कैसे हो, जनता के पास जो है वो कैसे पहुंचे, ये मुद्दा हमारा है। प्लीज किसी तरह के डाइवर्जनी प्रैक्टिस में हम लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है। गड़बड़ा गए सर आप।
नहीं, आप गड़बड़ा गए, क्योंकि आप मेरा बात कौन भाषण समझ लिए। भाषण सुनना था तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का सुनते, कि जिस दिन बोले नारी का सम्मान होगा, उसके बाद बलात्कारियों को माला पहनाया गया। हम भाषण नहीं देते हैं, गड़बड़ा गए इसीलिए सवाल पूछने में। बाय इलेक्शन कवर किए थे ना, यहाँ प्रभारी बैठे हुए हैं, साथ में चुनाव लड़े थे कि अलग में लड़े थे, है ध्यान आपको? बिहार में अभी बाय इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस और आरजेडी अलग लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? कोई परसेप्शन बना लीजिएगा, उसी पे खेलते रहिएगा। कोई बॉल आएगा छक्के मारना है, फैक्ट की बात कीजिए। अध्यक्ष अलायंस में नहीं थे, अलायंस में थे, हैं, रहेंगे, लेकिन अलायंस में नहीं भी थे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से राजनीति चलते रहती है। और अगर आप इतना फैक्ट की बात कीजिएगा, भाषण नहीं समझिएगा, अगर उसको फैक्ट समझिएगा, तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो कभी बीजेपी के साथ नहीं गई है। तो क्या इस देश में कोई राजनीतिक नया राजनीतिक पटकथा नहीं होगा? जीवन में कोई घटनाक्रम नहीं होगा? आप बच्चा से जुआन नहीं हुए हैं तो जुआन से बूढ़ा नहीं होइएगा। ये तो जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम अभी का बात बता रहे हैं आपको। एमएलसी का चुनाव हुआ था अध्यक्ष जी, हम आरजेडी के साथ नहीं थे, अलग चुनाव लड़े थे। 20 साल से साथ में हैं। ऐसे नहीं करिए, सब फैक्ट की बात कीजिए। अरे वैसे फिर आप महीना जोड़िएगा। हम अभी बता रहे हैं आपको कि हम एमएलसी में अलग अलग चुनाव लड़े हैं, बाय इलेक्शन में अलग चुनाव लड़े हैं। ऐसे ही देखिए, बात को घुमाने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन फैक्ट का बात यह है कि ये सरकार एक मुद्दे पे बनी है। वो मुद्दा ये है कि देश के अंदर जिस तरीके से जनमत की चोरी हो रही है, उस पर एक मुकम्मल प्रतिकार हो, और जो जनता के जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उसको हम लोग डिलीवर कर सकें। थैंक यू। हाँ बोलिए, एक मिनट प्लीज एक बार पहले एक मिनट। नहीं, वो सही बात है। नहीं, हमारी संख्या के हिसाब से 3 मंजूर हुआ है, 2 ओथ लिए हैं और 1 ओथ लेंगे। और दूसरी बात है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में बात हुआ है। सब पार्टी, जो 7 पार्टी इन्वॉल्व हैं महागठबंधन में, उन सब लोग बैठ के कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाएंगे और उस पर अमल किया जाएगा। देखिए, ये देश बहुत नेता पैदा किया है और कांग्रेस ने बहुत प्रधानमंत्री बनाया है और बना है। हमारे कांग्रेस पार्टी का नेता है श्री राहुल गांधी जी। हमारे अध्यक्ष जी सिंपल सी भाषा में कहेंगे, मैं उनसे कहता हूं इस बारे में आपका जवाब दें। देखिए, जब सरकार बनती है, परसेप्शन होता है। बिहार में बहुत लोग कहते हैं जो वो होंगे, नारा भी लग जाता है, लेकिन न ही नीतीश कुमार जी आज तक बोले हैं जो हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और न हम लोग कहें जो हमारे उम्मीदवार होंगे। हमारे उम्मीदवार सम्मानीय राहुल गांधी जी हैं, और राहुल गांधी जी उस परिप्रेक्ष्य में जिसको भी कह देंगे, हमारा पूरा दल उसके साथ समर्पित रहेगा। ये तो बात की बात है ना, अभी तो बहुत टाइम है, 2 साल देरी है, इंतजार कीजिए। वैसे इसका ये अभी कोई इशू नहीं है, प्लीज इस पे कोई इशू नहीं है। निश्चित रूप से विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार बिहार के लोगों को वादा किया, और इसी इशू पर में अगले बार जो हमारे नेता अभी महागठबंधन के हैं नीतीश कुमार जी, उनको बरगला करके समझा करके जो 2015 में जो जनादेश हम लोग को मिला था, सिर्फ इसी पॉइंट पर में लेके गए। लेकिन जब वो इतने दिन तक उनको नहीं किए, और एक भी डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पब्लिकली या और जगह किया, उनके सामने में भी एक को भी पूरा नहीं किया, तब मुख्यमंत्री जहाँ थे वहाँ चले आए। मैं समझता हूँ कि पूरी जोर शोर से महागठबंधन
इस बात को उठाएगी भी और आगे भी उस पर अमल करेगी और उस पर कार्रवाई हो सरकार के तरफ से उसमें पहल करेगी, लेकिन मिलना चाहिए।